आज तो मज़े का सीन हो गया। सुबह उठते ही चूड़ियों वालियाँ देख ली। सीरियसली मुझे कभी चूड़ियों का क्रेज़ नहीं रहा। मुझे मतलब यकीन नहीं आता कि कौन से लोग किस तरह से चूड़ियों को कैरी कर लेते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनको पहनते ही इतना वज़न सा मैं पहन लेती हूँ, बट चूड़ियाँ तो ज़ाहिर है गर्ल्स पहनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। देखी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, किसी को भी पहनती हूँ, पहनी हुई देखती हूँ और कलरफुल सी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी भाई की लास्ट शादी के बाद मैंने कभी चूड़ियों को कैरी किया। वैसे पर्सनली मुझे चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। चूड़ियाँ मौली आ गई और साथ में कुछ उनके टॉयज़ वगैरह थे। और कसमें ये बच्चे जो होते हैं ना, किसी के पास कुछ भी देख लें, मतलब अपने पास ढेरों ढेर चीज़ें हो ना, फिर भी इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। फाइनली मैं कहती हूँ ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। बस उसके बाद फाइनली मैंने ये ड्रेस पहना था और यकीन करें मुझे कपड़े पहनने का और उन्हें कैरी करने का और डिज़ाइनिंग का इतना शौक है ना, कसमें मुझे तो दिल करता है मेरे पास बड़े कपड़ों की मतलब पूरी दुकान होनी चाहिए थी। चलें, ये तो वो बातें थी। और आज मैंने सोचा कि मैं कुछ इस तरह का खाना बना लूँ जो हल्का सा भी हो, मज़ेदार सा भी हो और मतलब झटपट सा भी बन जाए। क्योंकि मियाँ जी ने कहा कि आज कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना तायरा, बिल्कुल भी कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके कहता है कि हाँ, कहते हैं कि हमारी कुछ तबीयत आगे पीछे, तो तब मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ लाइट सा बना दो। अब लाइट सा बनाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है ना कि आपको क्या बनाना है। मतलब मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ ट्विस्ट आने चाहिए, कुछ चीज़ों को मतलब आगे पीछे करते रहें तो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा हो रहा है। चलें, ये तो मुझे ऐसा लगता है ना, सबको तो ऐसा नहीं लगता। अमूमन घरों में तो वही दो चार चीज़ें बनती है। और यकीन करें जब मैं छोटी थी मुझे मुझे पता था कि अम्मी की वो कुछ कुछ डिशेस थी जो सारी ज़िंदगी, मतलब मैं 20 साल तक 18 तक तो वही देखती रही। यानी कि अगर हमने कहीं छुट्टियों में कहीं जाना है, मतलब किसी पिकनिक पे जाना है, तो अम्मी के वो शाही टुकड़े और वो एक बिरयानी, मतलब वो तो समझ ले हमें वो मतलब कहीं हमने लिख के रखी हुई थी कि यही दो चीज़ें। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ इतना मतलब आजकल यूट्यूब और हर चीज़ इतनी वो हो गई है कि औरतों के लिए कुछ भी बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब वो अल्लाह की तरफ से कि किसी की पे टेस्ट आ जाए किसी में ना आ जाए, मतलब आप एक्सपेरिमेंट जितने दिल करें कर लें। तो वो कहती हूँ ना कि जब छोटे थे तो वो दो तीन अम्मा की शाही टुकड़े और बिरयानी खाकर ही सीरियस ऐसा लगता था कि इससे बढ़कर तो कोई दुनिया में, मतलब मुझे लगता है कि कोई वर्ल्ड में ही कोई चीज़ नहीं बनती होगी। चलें, आज मैंने सोचा कि मैंने चिकन को चॉप कर लिया था और मटर्स मैंने कहा चले मटर वगैरह डाल के कुछ अच्छा सा बना लूँगी। अच्छा, ये बड़ा होता है कि सर्दियों में मतलब चीज़ों की वैरायटी कितने मज़े मज़े की होती है। मतलब आपको मटर भी फ्रेश मिलेंगे, गाजरें भी फ्रेश मिलेंगी। और मतलब शायद वो सर्दियों का इवेंट होता है, मतलब फ्रिज में हर चीज़ इतनी प्यारी लगती है। मीन्स मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी बाहर के ममालिक में हूँ और मैं फ्रिज को खोल रही हूँ तो हर चीज़ इतनी फ्रेश। और गर्मी कसमें जितना गर्मियों में मतलब वेजिटेबल्स खाने का दिल करता है, उतनी भी कोई भी चीज़ आपको फ्रेश नहीं मिलती, टाइम पे नहीं मिलती। यकीन करें जो मिल जाए तो वो मतलब खाने का भी दिल नहीं करता। तो बस मैंने कहा कि मैं वेजिटेबल्स सारे मिला लूँगी, कुछ चिकन मिला दूँगी, इस तरह चॉप वॉप करके मैंने इसको रख दिया। अच्छा, बड़ा ये होता है कि मुझे सर्दियों में ये होता है कि थोड़ा थोड़ा ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट, और मुझे ये होता है कि जितनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ है ना मैं सारी अभी ट्राई कर लूँ, क्योंकि गर्मियों में फिर थोड़ी चिकन से भी वो होती है और फिर हर चीज़ दिल करता है ना। तो मैं ये होता है कि जितनी अच्छी हेल्दी चीज़ें, मतलब फैट मतलब वेट बढ़ाने की जितनी भी होती है ना, वो सारी मैंने ना सर्दियों में यूज़ करनी है। और बच्चों की भी मतलब वीकेंड है तो कल छुट्टी है, तो हमने कहा चलो आज कुछ इस तरह का ही बना लेते हैं। और मोहम्मद की भी कुछ आज तबीयत में उतार चढ़ाव सा है। मतलब मैं कहती हूँ ना, एक बच्चा बीमार नहीं होना तो पूरी आपकी मतलब पूरा आपका खानदान बीमार हो जाना है। वन बाय वन वो सब में वायरल जाता जाता है और सारा घर बीमार हो जाता है। अच्छा, तो कब ये जो मेरी कढ़ाई थी ना, इसका ढक्कन मैं पिछले दिनों जब मेरे घर में काम चल रहा था तो जब उसका वो जो इस तरह का था वो गिरा और इतना चकनाचूर हो गया, मतलब मेरा दिल जो था ना बैठ सा गया। मीन्स जब आपकी चीज़ें टूट जाती है ना, मतलब और मेरे साथ मसला ये है कि घर में जब भी कुछ काम हो, ये जी इतने घर बने किए तो इसमें मैंने इतनी चीज़ें तोड़ी हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि किचन ट्रांसफ़र किया, यहाँ ट्रांसफ़र किया, वहाँ ट्रांसफ़र किया, तो चीज़ें ट्रांसफ़र होते होते मैंने चीज़ें तोड़ दी। मीन्स मैंने इसे दराज पे भी सर्च किया तो मुझे इसका ढक्कन नहीं मिला, और मिला मतलब वो थोड़ा मुझे लगा साइज़ इशू होंगे। आज तो मैंने कहा चले इसी तरह से मैंने प्याज और टमाटर ऊपर से चॉप करके डाला, मैंने तड़का नहीं लगाया। ये भी बड़े मज़े के बनते कि आप पहले से उनको सब्जियों को भून लें और ऊपर से
टमाटर और प्याज डालें और फिर सारा मसाला डालें ना, और इसे दम पर बनाएं तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। और हरी मिर्ची वगैरह डाल लें। तो बस इसी तरह से मैंने कहा चलें आज यही कर लेती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। काली मिर्ची डाल दी थी मैंने, थोड़ा सा डब्बों के मसाले आज बिल्कुल नहीं डाले क्योंकि वही कह रही थी ना। और आज मैंने कसमें इस पे ये वाला ढक्कन रख दिया जो कि दूसरी कढ़ाई का था। मैंने कहा ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है तो चल मैं यही ढक देती हूँ। और यकीन करें ऐसे एक्सपेरिमेंट कभी ना कीजिएगा। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मुझे ढक्कन ना खुलने का सदमा ना था, मुझे ये था कि जो मैंने अभी इतना बनाया है वो कैसे, अब कैसे मैं इसको खोलूंगी और कैसे सब खाएंगे। तो यकीन करें मेरा तो हंस हंस के सब हंसे जा रहे हैं और मेरा दिल बैठे जा रहा है कि या अल्लाह बस इसे किसी तरह से खोल लो। मैंने और देवरानी ने फुल कोशिश के बाद फिर फाइनली मैंने अपने देवर को बुलाया और खुल जा सिमसिम की कुछ आवाज़ें सी लगाई। मैंने कहा या अल्लाह आज तो इज्जत रख ले, इसे खोल दे किसी तरह। तो मेरी ये जो है ना प्रॉब्लम हल हो जाए। तो देवर कहते हैं उल्टा कर दे सीधा कर दे। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, सब ड्राई है, गिरेगा नहीं। पर किसी तरह बस इसको कसमें अल्लाह खोल दो खोल दो। अच्छा ऐसे एक्सपेरिमेंट कभी ना करिएगा, किसी का ढक्कन किसी पे फिट ना कीजिएगा, जो चीज़ जिसी को भाए। तो ऐसा था और शुक्र अल्लाह ये खुल गया। और फाइनली मैंने उसका अपना जो मेरा टूट गया था तो सेकंड ऑप्शन मैंने ये रखा था। आज मैंने थर्ड ऑप्शन के चक्कर में अपना कसमें मैंने सारा कुछ बर्बाद कर दिया था। चलें ये मैंने बना लिया और मैंने कहा चलें बच्चों को साथ में रोटी वोटी, क्योंकि हानिया को मेडिसिन देनी होती हैं, कुछ दवाएं हैं उनकी उसकी चल रही हैं, तो उनको मैंने जल्दी खाने पे बिठा दिया। और मैंने कहा चलो इनको पहले खाना खिला दूँ। अच्छा मज़ा ये होता है जब आप बच्चों को खिला दें तो आप बड़े मज़े से खाते हो। और मैं तो सबका बचा कुचा खाती हूँ, मतलब मेरे घर में मेरी अपनी रोटी कभी नहीं बनती। मैंने प्रॉपर मेरी मतलब फिटनेस का एक एक है कि मैं कभी भी ना अपनी मतलब एक रोटी भरपूर तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि एक दो बना के रखी, मैंने कभी नहीं रखी। मतलब मुझे लगता है कि फिर चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। अगर बच्चों ने थोड़ी छोड़ दी या मियाँ जी ने छोड़ दी तो मैं उसी में एडजस्ट कर लेती हूँ। और ये इतने मज़े के बने थे कसमें, मतलब भुन भान के, और वो जो ढक्कन बंद होने के चक्कर में ना ये बड़े मज़े के थे। चलें ये खाने के बाद मियाँ जी ने आज फरमाइश की कि भाई मज़ेदार सी कॉफ़ी बना दो। अब हमने कहवा बिल्कुल नहीं पीना। चलें अब सर्दी में जब आप कूटने का कहो तो यकीन माने आपका बिल्कुल दिल नहीं, लेकिन अगर मियाँ जी इतने प्यार से कहें तो आपको उठना पड़ता है। मीन्स प्यार से कहें ना कहें, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ आपको कुछ मतलब कहते हैं ना कि अभी मेरे कुछ पार्सल्स भी आने कुछ, वो तो फिर उस चक्कर में मुझे थोड़ी सी तीमारदारी भी करनी पड़ती है कहीं मियाँ जी का मूड ही खराब ना हो जाए। चले मैं कॉफ़ी, वैसे मुझे नेस्ले की कॉफ़ी बड़ी मज़े की लगती है लेकिन आजकल मैं बिल्कुल नहीं बना रही थी। जब मेरी नंद थी तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज मैंने कहा चलें बना लेते। और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये जो मेरा छोटे से मिनी व्लॉग्स होते हैं ना, तो ये थोड़े से चटपटे से इसलिए हो जाते हैं कि आज यकीन करें मैं तो अभी तक हंसती रही वो ढक्कन किस तरह बंद हुआ। और यकीन करें सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी हो जाते। हमारा हाल देखें, सारा घर सो रहा है और हमें कॉफ़ी की सूझी है। मतलब कॉफ़ी से तो बड़ा क्रेज़ होता है ना। तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।